मैं रूपेंद्र सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, सेंट विल्फ्रेड पीजी कॉलेज। आज हम बात करेंगे एशिया की प्राकृतिक वनस्पति। एशिया की प्राकृतिक वनस्पति में एशिया में कहाँ किस प्रकार की वनस्पति पाई जा रही है, तो सबसे पहले वनस्पति क्या है। तो प्राकृतिक वनस्पति ऐसे किसी भूभाग में वनस्पति का उगना जो वहां की जलवायु दशाओं के कारण अपने आप विकसित होती है, या हम कहें मानव के बिना किसी सहयोग के उगने वाले छोटी सी लाइकेन घास से लेकर के विशालकाय पौधे तक। जबकि वनस्पति में हम शामिल करेंगे कि जो मानव के सहयोग से भी उगती है, तो प्राकृतिक वनस्पति मानव के बिना किसी सहयोग से डेवलप होगी। एशिया में जलवायु की व्यापक विविधता की बात की थी हमने, तो इसलिए इसमें वनस्पति और वन्य जीव प्रजातियों में एक विशाल विविधता देखने को मिलेगी। यहाँ की वनस्पति भूमध्य रेखीय क्षेत्र में घने सदाबहार वनों से लेकर के टुंड्रा क्षेत्र में लाइकेन या हम कहें कि काई जैसी प्रकृति की पाई जाएगी। तो इस आधार पर प्राकृतिक वनस्पति को मुख्य रूप से हम 8 भागों में बांट रहे हैं। भूमध्य रेखीय वन, मानसूनी वन, रेगिस्तानी वन या जंगल, भूमध्य सागरीय वन, मैदानी भाग, तापमान वन, टैगा वन, टुंड्रा वनस्पति। मैदान जो है, यहाँ घास के मैदान पाएंगे जो शीत और उष्ण दोनों ही प्रकार के होंगे। पहला लेंगे हम भूमध्य रेखीय वन। घने सदाबहार जंगल है। यह भूमध्य रेखीय जंगल जो चौड़ी पत्ती वाले कठोर लकड़ी वाले वन हैं, मुख्य रूप से इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस में पाए जाते हैं तथा ये जंगल अमेजन और जायरे बेसिन के वर्षा वनों से थोड़े अलग प्रकार के हैं, जिसमें लकड़ी कठोर होती है और प्रमुख पेड़ों में महोगनी, शीशम, आबनूस, नारियल, सिनकोना और रबर के पौधे पाए जा रहे हैं। दूसरा है मानसूनी वन। मानसूनी वन दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी एशिया में पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी या उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहा जाता है, क्योंकि ये किसी वर्ष विशेष मौसम में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां प्रति वर्ष कम से कम लगभग 150 सेमी या 150 सेमी से कम वर्षा होती है। वहां इस प्रकार की वनस्पति उगेगी जो एक विशेष मौसम में अपनी पत्तियां गिराएगी। इन्हें उष्ण कटिबंधीय या समशीतोष्ण वन के नाम से भी जाना जाता है। रेगिस्तानी वनस्पति। रेगिस्तानी वनस्पति मध्य और दक्षिणी पश्चिमी एशिया में पाई जाती है। यह एक ठंडा रेगिस्तान है, जबकि दक्षिणी पश्चिमी एशिया एक गर्म रेगिस्तान है। कठोर जलवायु परिस्थितियों के कारण इन क्षेत्रों में वनस्पतियां दुर्लभ हैं। केवल कटीली झाड़ियां जिसमें कैक्टस और सूखी घास के झुरमुट ही पाए जाते हैं, या हम कहें कि खजूर के पेड़ मरु उद्यान में पाए जाते हैं। विशाल क्षेत्र में पेड़ों के रूप में सिर्फ खजूर का पेड़ ही पाया जा रहा है। यहाँ पाई जाने वाली जानवरों में बैक्टीरियन, ऊंट, खच्चर, घोड़े, चिंकारे, कीड़े और छिपकलियों को शामिल किया जाता है। भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय वन भूमध्य सागर के सीमा से लगे हुए भागों में पाए जा रहे हैं, जिसमें सीरिया, तुर्की, इजराइल, लेबनान जैसे पश्चिमी एशियाई देशों में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जा रही है। यह क्षेत्र सूखा प्रवण है, इसलिए पौधों के पेड़ों की जड़ें लंबी स्पंजी छाल की होती हैं। लॉरेल, बबूल, ओक, चेस्टनट, अखरोट, जैतून इन जंगलों में सामान्यतः इस प्रकार के पौधे पाया जाना आम बात है। मध्यम वर्षा के कारण वन्य जीव अधिक नहीं है। यहाँ मवेशियों के रूप में गधे, भेड़ जैसे पालतू जानवर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्टेपीज। स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी कहा जाता है इनको। यह मुख्यतः कैस्पियन सागर के पूर्व और मंगोलिया में पाए जाते हैं। स्टेपीज में छोटी घास और कम झाड़ियां मिलती हैं। नेक्स्ट है समशीतोष्ण वन। एशिया के उत्तर पूर्वी भागों में पाए जा रहे हैं। यह इन्हें मिश्रित वन भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें पर्णपाती और सदाबहार दोनों प्रकार के वन शामिल होते हैं। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वृक्षों में ओक, कपूर और कमेलिया तथा मुख्य पशु पक्षियों में बंदर, लोमड़ी, सारस और तीतर। नेक्स्ट है टैगा वन।
टैगा वन साइबेरिया के मध्य भाग में पाए जाते हैं। यहाँ शंकुधारी वृक्ष, ये सदाबहार नरम लकड़ी के पेड़ हैं। किसी भी मौसम में एक ही समय में अपनी सारी पत्तियां नहीं गिराते, या हम कहें कि वर्ष भर ये नई पत्तियां आती हैं और पुरानी पत्तियां गिरती रहती हैं। इनका आकार शंकुआकार का होता है। मुख्य पेड़ों में देवदार, लार्च, स्प्रूच, देवदार के साथ ही अन्य इसी प्रकार की किस्म की जो लकड़ी हैं वो भी यहाँ पाई जाएंगी, जो कि कागज बनाने के काम आती है। नेक्स्ट है टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा वनस्पति एशिया के उत्तरी तट पर पाई जाती है। यह क्षेत्र लगभग 8 से 9 महीने तक बर्फ से आच्छादित रहता है। यहाँ उप मिट्टी में स्थायी रूप से जमी हुई रहती हैं। टुंड्रा क्षेत्रों में वनों से रहते हैं क्योंकि जलवायु पेड़ों के विकास की अनुमति नहीं देती है। जलधाराओं के किनारे केवल लाइकेन, काई और कुछ घासें पाई जा रही हैं। जानवरों में ध्रुवीय भालू, बारहसिंगा, लोमड़ी, सील और वालरस इस क्षेत्र की प्रमुख जानवर हैं। थैंक यू।